हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेचर, एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जहाँ तक बात है असमानता की, यानी कि इनकम और एसेट के जो डिस्ट्रीब्यूशन में अनइक्वालिटी थी, तो उसको किस तरह से मेज़र किया गया और उसके लिए क्या स्टेप उठाए गए। पहला है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड कंजम्पशंस। हमारे देश में कोई भी ऐसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी जो पर्सनली इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इंडिया के गवर्नमेंट ने एक कमेटी डिसाइड की, पीसी महालनोबिस की, और इसकी रिपोर्ट आई 1964 में। बहुत सी ऐसी संस्था थी जो कंपैरिजन करती थी नेशनल इनकम के बारे में, तो वो देखा जाए तो वो एस्टिमेट पूरी तरह से स्ट्रिक्टली कंपेरेबल नहीं थे और बहुत सी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था। दूसरा पॉइंट है इसमें रूरल एंड अर्बन इनइक्वालिटी, क्योंकि रूरल एंड अर्बन इनइक्वालिटी में अकॉर्डिंग टू महालनोबिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई ने एक एस्टिमेशन दिया था। आरबीआई की एस्टिमेशन कहती है कि जो अपर 10% पॉपुलेशन है वो 25% नेशनल इनकम को एंजॉय करती है, लेकिन जो लोअर 20% पॉपुलेशन है रूरल एरिया की, वो 9% नेशनल इनकम को एंजॉय करती है। लेकिन अर्बन एरिया में अगर रूरल एरिया के सेम अगर जो अदर कंडीशन है, वो नेशनल काउंसिल अप्लाइड फॉर इकोनॉमिक रिसर्च के अकॉर्डिंग 10% पॉपुलेशन अपर रूरल एरिया गेट 34% शेयर ऑफ द नेशनल इनकम। वो 34% जो अपर 10% लोग हैं पॉपुलेशन के, वो 34% शेयर नेशनल इनकम के एक्वायर करते हैं, जबकि बॉटम वाले सिर्फ 4% नेशनल इनकम को लेते हैं। नेक्स्ट आपका है इनइक्वालिटी ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स है वो पूरी तरह से स्टेबिलिटी उसमें नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं असमानता पाई जाती है। पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। अब यहाँ पे इन इंडिया इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 2011 और 12 में जो मंथली एक्सपेंडिचर थे वो 1000 रुपये से कम थे, जबकि अर्बन एरिया में 816 रुपये के अकॉर्डिंग था। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अर्बन और रूरल एरिया में। और जो लोग एक लाइन रखी गई थी उससे 1000 की जो लाइन थी उससे भी कम जीवन यापन कर रहे थे। नेक्स्ट वन है इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो फर्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। There is a lot of the inequality in distribution of the land holdings. According to National Survey, there is too much inequality in the distribution of land holding. In the village, about 6.4% big farmer possessed 37% total agriculture land, and while 67% small farmer having less than 1 hectare owned only 22.45% agriculture land. अगर यहाँ पे जो 67% स्मॉल फार्मर है उनके पास 1 हेक्टेयर की जमीन भी बहुत कम थी, और जो आपके अदर लोग थे उनके पास एग्रीकल्चर लैंड पोसेस्ड बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा थी और कुछ लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम थी। ऑनरशिप ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो इसमें भी जो आपकी नेशनल काउंसिल थी उसने NCAER के अकॉर्डिंग जो अपर मोस्ट 10% अर्बन पीपल थे उसमें 55% रेजिडेंशियल बिल्डिंग अदर लोगों के पास थी, एंड जो लोअर 10% अर्बन पीपल थे उसके पास जो 1% बिल्डिंग प्रॉपर्टी थी, जिसमें भी पूरी तरह से इनइक्वालिटी मानी गई थी। जो रेजिडेंशियल किसी के पास रहने के लिए जगह थी, किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। रीजनल इनइक्वालिटी बहुत थी, किसी स्टेट के पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, किसी स्टेट की पर कैपिटा इनकम कम थी। कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी, ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल एसेट इन इंडिया, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट।
हमारी इंडिया में जो एक बिग इंडस्ट्रियल हाउस काफ़ी सेटअप है, जिसमें एक लोग ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी सब इंडस्ट्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है डिवर्सिफिकेशन, कि जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, दे हैव हग इन्वेस्ट एंड फंड एट देयर डिस्पोजल, एंड these industry houses quickly grab to new opportunity in other way. They diversify in many areas. For example, Reliance initially entered in the petrochemical and later diversified to many area like its power, telecommunication, etc. तो एक कंपनी काफ़ी एरिया में डिवर्सिफाई हो जाती है। इनइफेक्टिव लाइसेंसिंग पॉलिसी, अगर इनइफेक्टिव लाइसेंसिंग पॉलिसी की बात की जाए तो गवर्नमेंट फ्रेम्ड licensing policy to regulate the industrial development, and one of its objective was to check concentration of economic power, but within the passage of time the licensing policy was liberal and scope was reduced. For example, new licensing policy is applicable only the 5 industry. अब पूरी तरह से लाइसेंसिंग पॉलिसी को 5 इंडस्ट्री के लिए कंपल्सरी है, बाकी जगह कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी। अब बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो देयर प्रोडक्ट आर बेटर क्वालिटी एंड देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस इनोवेशन के अकॉर्डिंग क्विकली काम करती है, लेकिन जो हमारी कुछ स्मॉल इंडस्ट्रियां हैं वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाती है, उसके कारण इनइक्वालिटी स्मॉल और बिग इंडस्ट्री में सेटअप हो जाती है। नेक्स्ट वन है आपका इनइफेक्टिव MRTP एक्ट, जो आपका मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है, वो 1969 में फ्रेम हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू चेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इनिशियली इट वाज एप्लीकेबल ऑन कंपनी हैविंग एसेट साइज 20 करोड़ या मोर, पर अब एसेट का जो साइज था वो इंक्रीज होके 100 करोड़ कर दिया गया, फिर 500 करोड़ किया, फिर उसके बाद ही MRTP को ही खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पे कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया। और नेक्स्ट वन है आपका लैंडिंग बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आपका IDBI है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, कमर्शियल बैंक है, दे लैंड मोर फंड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हाई फंड देते थे, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इतना फंड नहीं दे पाते थे, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। फाइनेंशियल सुपीरियरिटी के आधार पे, जहाँ पे ड्यू टू देयर बिग साइज द इंडस्ट्रियल हाउसेस पोसेस हग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनके पास काफ़ी पैसा जो है वो प्रोसेस कर लेते हैं, अपने को एज ए क्रेडिट मार्केट से ले लेते हैं, and these can grab many opportunity required to large scale capital base because their image, and these can raise fund from domestic as well as foreign capital market। तो ये फाइनेंशियल सुपीरियरिटी के आधार पे काफ़ी अपने गवर्नमेंट्स के से भी पैसा लेते हैं उधार, फॉरेन से, मतलब इनके इंटरनल डेट भी होते हैं, एक्सटर्नल डेट भी होते हैं, तो वहाँ पे भी इनइक्वालिटी बनी रहती है। नेक्स्ट वन है आपके जो गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड एसेट। तो सबसे पहले लैंड का रिफॉर्म किया गया, सब लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई, पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट की गई, जो सिक इंडस्ट्री थी उनको बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प की गई। तो जो नेक्स्ट इसके बारे में हम डिस्कस करूँगी नेक्स्ट टॉपिक में, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस कर सकती है।